हमारा क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. Calculate the ratio of their curved surface areas. 5:3. ओके, सिलेंडर ही चल रहा है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, यही टॉपिक चल रहा है। ओके ओके, हाँ हाँ, रेडियस, हाँ। तो क्या है आंसर? ओके, बाकी बच्चों का, बाकी लोग कर रहे हैं अभी। आप जैसे रेशियो होती है तो एक कॉमन मल्टीपल एक्स लेते हो ना, यहाँ पे रेडियस के लिए आर यूज कर सकते हो और हाइट के लिए एच यूज कर सकते हो। हमने फॉर्मूले किए हुए हैं, 2πr(h) होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया। और अगर हमने सरफेस एरिया, सिलेंडर शेप तो पता है ना बेटा आपको, सिलेंडर होते हैं। अच्छा, जैसे कोई पाइप होती है वो, उसको सिलेंडर शेप होती है पाइप की। पाइप पता है कैसे? सिलेंडर, सिलेंडर हर घर में होता है, सिलेंडर की पाइप पता है ना। सिलेंडर की अपनी तो ऊपर थोड़ा सा वो शेप अलग हो जाती है ना, लेकिन जैसे उसकी पाइप है वो स्मूथ चलती है, गोल होती है ना, लंबी पाइप लगती है ना इसमें, वो एक सिलेंडर शेप है। अगर उसको सीधा कर दे, बिल्कुल स्ट्रेट, फ्लेक्सिबल ना करें उसको, सीधा करें, ठीक है। अगर आप अपना कागज कोई मोड़ते हो, अपनी नोटबुक का एक पेज ले लो, उसको ऐसे फोल्ड करो, उसका एक साइड दूसरी साइड से लेंथ है, अगर लेंथ को दूसरी लेंथ से जोड़ो तो ऐसे गोल शेप में एक बन जाता है पाइप, है ना। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कुछ ठंडा पीते हो, उसमें स्ट्रॉ यूज करते हो, वो एक पाइप है, वो सिलेंडर शेप है। तो उसका सरफेस एरिया, मतलब उसके चारों तरफ का जो एरिया है, उसके आसपास का सरफेस का, उसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). 2 पाई होता है 22/7 पाई की वैल्यू होती है, और कई बार हम 3.14 इसको यूज करते हैं वैल्यू को। तो 2πr(h), r रेडियस हो गया, h उसकी लंबाई हो गई, हाइट हो गई, तो ये फॉर्मूला लगता है। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो अगर उस पाइप के दोनों एंड बंद हो, तो एक टॉप हो गया उसका, एक बॉटम हो गया, वो एक सर्कल शेप है, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। दो एंड्स हैं इसलिए 2πr²। तो 2πr(h) सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, उसमें 2πr² ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाए, ठीक है। h नहीं, 2πr(h) सरफेस एरिया, और अगर टोटल भी करना है तो इसी में 2πr(h) में ऐड कर देते हैं 2πr²। अब दो टर्म्स हो गई ना, दोनों में 2πr कॉमन लेके, और अंदर रह जाता है ब्रैकेट में h+r, ठीक है। ये फॉर्मूले नोट कर लो और याद कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन कुछ बच्चों का हो गया, बाकियों का भी हो गया होगा। देखो, सिलेंडर के दो सिलेंडर हैं और उनके जो रेडियस है उनकी रेशियो 2:3 है। तो अगर पहला रेडियस 2r ले लो और दूसरे वाला 3r, ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो है 2r/3r, ये टोटल नंबर आ गए। और हाइट्स जो है वो उनकी रेशियो है 5:3, उनको हम लिख सकते हैं 5h/3h, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमने कंपेयर करना है रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr(h). तो 2πr(h) पहले वाले का अपॉन 2πr(h) दूसरे वाले का। तो 2π कॉमन है ना, अब r की जगह हम यूज करेंगे 2r और 5h, 2r इंटू 5h और डिवाइडेड बाय 3r इंटू 3h। तो ये क्या आ गया, इसमें r से r कट गया, h से h कट गया, 2 5s are 10 और 3 3s are 9, so 10/9। तो ये रेशियो आ गई 10:9। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चों? जो बच्चे आज ही आए हैं, जिन्होंने ये ट्राई नहीं किया हुआ पहले, जिनको आ गई समझ। चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ, जिनको आ गया एकदम आंसर नहीं बोलना, ठीक है, सबने ट्राई करना। अगला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड total surface area of a right circular cylinder is 1:2. Find the ratio between the heights and radius of the cylinder. नहीं, हाइट और रेशियो का आपस, हाइट और रेडियस का आपस में 1:2। बेटा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला आपको, जिसको आता है चुप करके बैठो। अभी ये टॉपिक, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं ना करना है, इसलिए मैं रिपीट करवा रही हूँ। आप बीच में बोल पड़ते हो, पीछे बच्चे आंसर अपना चेक कर लेंगे, ट्राई करने दो ना उनको। किसका हो गया? ओके, बाकी कितना आया आंसर? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो अपॉन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो। दिस रेशियो इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूले लगाओ, 2πr(h) अपॉन
अपॉन 2πRh प्लस 2πr²। इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें से 2πr कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह गया h प्लस r। अब 2πr ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का आपस में कट जाएगा, सो h अपॉन h प्लस r इज इक्वल टू 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो, फिर देखो h और r की रेशो क्या आती। ओके, कर लो कंप्लीट, कोई बात नहीं। कोमल आपका आया, संतोष आप बेटा छुट्टियां क्यों कर रहे हो कोमल, फिर से आप आए नहीं बीच में। ओके, तो फिर ऑडियो सुन लेनी थी ना। अच्छा चलो मैं समझा देती हूँ। रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज 1:2। तो आपने ये इक्वेशन बना लेनी है। ऊपर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, इसका डिनोमिनेटर 2πRh, 2πr इंटू ब्रैकेट में h प्लस r, ये फॉर्मूला है इसका टोटल का, है ना। दिस इज इक्वल टू 1/2। तो 2πr से 2πr आपस में कट गए पहले, तो हमारे पास आया h अपॉन h प्लस r इज इक्वल टू 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस होके h से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 होगा h प्लस r से। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, 2h इज इक्वल टू h प्लस r। अब h लेफ्ट साइड में जाएगा, 2h में से माइनस हो जाएगा तो h आ गया, h इज इक्वल टू r। तो r को नीचे ले जाओ इसके डिनोमिनेटर में, तो h अपॉन r इज इक्वल टू 1/1। अब क्लियर है, ये 1:1 रेशियो आ गई। एक और क्वेश्चन करो। द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their heights are in the ratio 5:4. Calculate the ratio of their curved surface areas. रेडियस जो है वो 2:3 है और हाइट 5:4। आपने कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों की रेशियो निकालनी है। ओके, कितना आया? ओके राइट, बाकी बच्चों को कर लेंगे, 2 मिनट दे देते हैं टाइम। सारा क्वेश्चन था द रेशियो, कौन सा दिया अभी मैंने, हाँ, रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their heights are in the ratio 5:4. Calculate the ratio of their curved surface areas. हो गया बेटा, इस टाइप का पहले भी हमने किया। अभी 2r और 3r ले लो, रेशियो ऑफ रेडियस, और हाइट्स की हो गई 5h और 4h। अब फॉर्मूला लगा दो 2πRh का, 2π इंटू 2r इंटू 5h, ये बन गया 20πRh। और दूसरा जो है कर्व सरफेस एरिया वो हो गया 2π इंटू 3r इंटू 4h, ये बन गया 24πRh। अब πRh ये दोनों आपस में कट गए। जब आप इसकी सरकमफ्रेंस की, सॉरी एरिया, सरफेस एरिया की रेशियो लोगे तो 20πRh अपॉन 24πRh, πRh आपस में कट गए। 20 और 24 की कटिंग करो, 4 5 20, 4 6 24, तो ये आ गई 5:6। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1320 centimeter square and its base has diameter 21 centimeter. Find the height of the cylinder. 1320 centimeter square, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। आपने हाइट फाइंड करना। आ गया बेटा, 20 सेंटीमीटर राइट आंसर। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है, वहां से रेडियस निकाल लो। बस फिर तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ 2πRh इज इक्वल टू 1320। r की वैल्यू लगा दो इसमें, 21/2 हो जाएगी। क्वेश्चन था फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1320 centimeter square and its base has diameter 21 centimeter। 40 आपने डायमीटर का वो बनाया था, रेडियस हो गया बेटा। कर्व्ड सरफेस एरिया 1320, डायमीटर 21, वहां से रेडियस आ गया 21/2। सो अब फॉर्मूला लगा दो, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh इज इक्वल टू 1320। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू h इज इक्वल टू 1320। तो h हो गया, बाकी सब कुछ उधर राइट साइड पे ले जाएंगे। 7 और 2 डिनोमिनेटर्स जो है वो न्यूमरेटर बन जाएंगे, तो 1320 इंटू 7 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 21। अब इनकी आपस में कटिंग करके काफी कुछ कट जाएगा, एंड में 20 आएगा आपका, 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करो।
Find the cost of plastering the inner surface of a well at rupees 9.50 per meter square if it is 21 meter deep and diameter of the top is 6. Depth दी हुई है, h हो गया 21, diameter दिया हुआ है, वहां से radius निकाल लो, 6 है diameter और 21 depth है, और cost है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 9.50 रुपीज। कॉस्ट निकालनी है, हाँ इनर सरफेस एरिया निकाल के। Find the cost of plastering the inner surface of a at rupees 9.50 per meter, 1 meter deep and diameter of a 2 pi हाँ कितना, एक बार फिर से बोलो। 3000 नहीं होगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, नहीं वही गलती है। 2 pi RH 2 into 22/7 into 3 into 21, 7 से 21 की कटिंग हो गई 3, 2 into 22 44 और 3 3 9, 44 को 9 से मल्टीप्लाई कर 196 कैसे होता है, ध्यान से 396 है। 2 into 22 44 हो गया और 3 3 9, 44 को 9 से, जैसे भी इजी लगे कंबाइन करके कर लिया करो, जैसे भी कैलकुलेशन। यस 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 वेरी गुड। अब 95 से इसको 1 स्क्वायर मीटर का है 95 रुपीज, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो एरिया से 396 ना 9.50 है, तो 9.50 से मल्टीप्लाई कर दो, 396 एरिया आ गया ना। कॉस्ट निकाल लो, 1 स्क्वायर मीटर की है 9.50, तो 396 की कितनी होगी, 396 को 9.50 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 3762 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A cylindrical vessel open at the top has diameter 20 centimeter and height 14 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 50 पैसे per 100 square meter. अब ये बर्तन है सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और इसको अंदर से टिन प्लेटिंग करनी है, तो जो इसका बेस है वो भी आप लोगे साथ में, और इसकी कॉस्ट है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट है 50 पैसे। ओपन है तो वन साइड लेनी है, पाई आर स्क्वायर एक ऐड होगा, पहले हम 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं ना, तो अब सिंगल पाई आर स्क्वायर बेस का सिर्फ ऐड होगा एरिया, टॉप उसकी ओपन है, ऊपर खुला हुआ, नहीं वो कर्व सरफेस एरिया में तो लगेगा ही 2 पाई आर एच, प्लस जो करते हो ना टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, प्लस करके आप 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करते हो ना, अब एक बार पाई आर स्क्वायर ले, नहीं समझ आई। जैसे ग्लास है, ग्लास का बेस भी तो प्लेटिंग करेंगे ना, पाई आर स्क्वायर। आपको सिलेंडर का मैंने एरिया समझाया था ना, सरफेस एरिया जो है वो उसका चारों तरफ का हो गया, ठीक है, राउंड शेप में, तो वो 2 पाई आर एच है। अगर हम उसका टॉप और बॉटम इंक्लूड कर लेते हैं, उसमें मिला लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड होता है। अब की बार ऊपर से ग्लास जैसे खुला हुआ होता है, ऊपर पानी तभी पी पाते हो ना आप, ऊपर से ग्लास खुला होता है ना, नीचे तो बंद है, नहीं तो पानी गिर जाएगा, तो नीचे उसका जो बेस है वो पाई आर स्क्वायर, वो 2 पाई आर एच में ऐड करना है। अब समझ आ गया सबको, 2 पाई आर एच, हाँ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। जैसे हम चार दीवारी का और फर्श का ऐसे करते हैं, जैसे व्हाइट वॉश करवाना है, छत का भी करवाना है और चार दीवारी का भी, तो हम एक LB लेते थे, 2 LB फर्श का छोड़ देते थे, इसी तरह इसमें एक पाई आर स्क्वायर छोड़ देना है, एक पाई आर स्क्वायर ले लेते। अब 2 पाई आर एच निकालना, 2 पाई आर एच में ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई आर कॉमन ले गया, पाई आर कॉमन आ गया और ब्रैकेट में रह गया 2h प्लस आर। अब इजी लगेगा आपको, पाई आर इंटू ब्रैकेट में 2h प्लस आर, तो ये बन गया 22/7 इंटू 10 इंटू ब्रैकेट में 28 प्लस 10, ये आ गया 38। रमित आप क्लास लीव क्यों कर जाते हो बीच में? मैंने क्वेश्चन दिया रमित, नोट करो। A cylindrical vessel open at the top has diameter 20 centimeters and height 14 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 50 paise per 100 square centimeter. Diameter 20 और height 14 centimeters. And this is cylindrical vessel open at the top. नहीं 1000। आप एंड में करो ना सारा कुछ, जितना मल्टीप्लाई होता है कर लो, उसके बाद कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके एंड में देखो कितना आंसर। इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस भी लेना है। पाई आर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में 2h प्लस आर
So this is 22/7 into 10 into bracket में 28 plus 10. 28 plus 10 हो गया 38. So 22/7 into 10 into 38. अब ऊपर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है 38 into 22 into 10 करके आता है 8360/7. अब इसकी कॉस्ट निकाल लो. 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट है 50 पैसा. तो इसकी कितनी होगी जो एरिया निकाला है हमने. तो ये आ गया 8360/7 into 50/100 और एक और 100 क्योंकि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का है और 50 पैसे हैं उनके हम रुपीस बना लेंगे. ठीक है 50/100. अब इनकी कटिंग कर लो. दो जीरोस तो सीधी कट रही है. बाकी रह गया नीचे 100 into 7 700 रह गया नीचे और ऊपर 836 को 5 से मल्टीप्लाई करके आया 4180. इसको अब हम 700 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 5.97 रुपीज अप्रोक्सीमेटली. तो 5.97 रुपीज इसका आंसर. ठीक है अगला क्वेश्चन करो. The inner diameter of a circular well is 3.5 meters. It is 10 meter deep. Find the cost of plastering its inner curved surface at rupees 4 per square meter. Diameter दिया हुआ है 3.5 मीटर, डेप्थ दी हुई है 10 मीटर्स और आपने इस पे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है और कॉस्ट निकालनी है. 1 स्क्वायर मीटर की है ₹4. ये तो जल्दी हो जाना चाहिए, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं. इसमें तो सीधा कर्व सरफेस एरिया निकाल लो और कॉस्ट निकाल लो. 840 रेडियस निकालना हमने, डायमीटर दिया हुआ था. हाँ 10 हाइट है, रेडियस हो गया 35/2. 210 नहीं आएगा बेटा. 2 into 22/7 into 35/20 into 10. 10 की 20 से कटिंग हुई 2 आया. 2 की 2 से कटिंग हो गई 35/2 है ना. हाँ ठीक है तो फिर वो उसको मल्टीप्लाई करो तो 110 आएगा. 1.75 था तो उसकी भी तो कटिंग होगी ना 7 से. अच्छा आप डबल मेहनत कर रहे हो ना, पहले आप उनको कटिंग करके डिवाइड करके फिर बाद में फिर कटिंग में यूज कर रहे हो. तो उससे अच्छा 35/10 ऐसे ही रहने देते और अपॉन 2 वैसे उसका रेडियस बनाने के लिए. हाँ 110 आ गया उसका एरिया. हाँ उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 440 आंसर. एक क्वेश्चन और है, नोट कर लो, आप लोग घर से कर लेना इसको. द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions moving once over to level a playground. What is the area of the playground? अब diameter 84 है, length 120 है और 500 revolutions है तो कितना एरिया कवर करेगा वो. रोलर है बेटा, सड़क पे जो रोलर चलता है, रोड रोलर. बाहर का है वो चाहे अंदर का, जो आपको दिया हुआ डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग बाहर का ही होगा. ये करना तो कंप्लीट कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन ही है. उसके बाद आज हम वॉल्यूम्स करेंगे. ठीक है वॉल्यूम बेटा डायमीटर को 2 से डिवाइड करो तो रेडियस आ. रेडियस डायमीटर का आधा होता है. अब यहाँ पे रेडियस, हाँ रेडियस हो जाएगा 42 तो 2πRH निकाल के जो भी आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है ये कंप्लीट कर लाना घर से. कल जब मिलेंगे ना ये वाला क्वेश्चन आंसर मुझे बताना. ठीक है हो गया, खत्म हो गया ये. कल वॉल्यूम शुरू करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है कल वॉल्यूम. बोलो क्या बात. एक दिया की मिस हो जाती है ना क्लास, वो 4 बजे आती है घर. कितना ज्यादा. चलो तो डिजिट बोल दो. यस उसके आगे 4 जीरो. हाँ वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया ना, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो जैसे 1000 मीटर. यस मीटर स्क्वायर होगा. ठीक है शाबाश. चलो कंप्लीट हो गया. वॉल्यूम इजी लगेगा अब आपको. वॉल्यूम करते हैं उसके बाद सिलेंडर का. हाँ ठीक है कल करेंगे वॉल्यूम. वो इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको अच्छा लगे. 2 दिन तो लग ही जाएंगे उसको. 2 दिन आपको ऐड कर दूं, आपने पढ़ना है ना. ठीक है अभी मैं ऐड कर देती हूँ. देखती हूँ. ये बेटा आप अपना नाम मुझे बता दो क्या है. आप ना अपने ओके एक मिनट स्पेलिंग नोट कर.